नाला सोपारा में जश्न ईद मिलादुन्नबी की धूम। वो आए तो मक्के की वादी महकती थी, मोहम्मद आ गए, नूरे मुस्तफा आ गया, मोहम्मद आ गए, नूरे मुस्तफा आ गया, मोहम्मद आ गए, नूरे मुस्तफा आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ए मुबारक के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े ही अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मुंबई से सटे नाला सोपारा पूर्व में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया। फैजान रज़ा इस्लामिक सेंटर मदरसे के बच्चों के साथ साथ विभिन्न सोशल ग्रुप और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल हुए और पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। जुलूस के दौरान जगह जगह लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गुलाम ने मुस्तफ़ा कमेटी, करीमा फाउंडेशन सहित कई स्थानीय लोगों की ओर से जुलूस में शामिल लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम किया गया और उन्हें वितरित किया गया। आज सरकारें दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 101वें विलादत के मौके पर मैं सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज इस मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे आका ने जो पैगाम उम्मत के लिए भेजा है, जैसे कि एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करना, अमन और शांति के साथ रहना और साथ ही जिस भी देश में रहो उस पर अपनी जान माल कुर्बान करना, गरीबों का हक पहले अदा करना, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो, उसके काम आना। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आका ने जो कहा है कि औरतों, बेटियों की इज्जत करना, उन्हें अच्छी तालीम देना और साथ ही मैं देश के नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि नशे का बहिष्कार करो और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाओ। आज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1501वां विलादत का दिन है और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम मुसलमानों के लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में जब तशरीफ लाए, आज से 1501 साल पहले, तो ये जहां में कोई रिश्ते नहीं थे, कोई नाते नहीं थे और किसी की इज्जत वगैरह कोई चीज नहीं थी। लेकिन आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने के बाद में हमको एक मीठा सा दीन दिए और इस दीन के बदौलत आज हमारे को सब रिश्ते नाते, दुनिया, कायनात, सारी सब चीज की हमको आपने मालूमात दी। उसके खुशी का सदका आज हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह इस दिन के सदके में तमाम अहले इस्लाम की और तमाम पूरे भारत के लोगों की जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत है, उसको दूर करे। और अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो हमारे देश को चला रहे हैं, जितनी नफरत इनके दिल में है, या अल्लाह उससे बढ़कर इनके दिल में मोहब्बत डाल दे ताकि ये दुनिया में एक कायम और निजाम पैदा कर सके और खुशी की रहल दौड़ सके। या अल्लाह इनके दिलों में इतना रहम डाल दे कि जितनी नफरत फैलाने में मेहनत कर रहे उतनी ही मेहनत कर रहे हैं मोहब्बत फैलाने में। बस मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ और आपको भी हमारी इस ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप आए, हमको बहुत खुशी हुई। उन्होंने जो हमारे लिए, जो हम इस्लाम के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए जो मैसेज दिया है वो बराबर से लोगों तक पहुँच रहा नहीं। जी मैं करीमा फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस स्टेज पर मुझे मौका मिला बोलने का। सरकार की विलादत की शान में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमाम उम्मत के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। इससे ये साबित होता है कि हर इंसान एक इंसान की खिदमत करे। हमारे आका ने फरमाया है सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों की अखलाक है, अपने अखलाक से अखलाक को बुलंद रखें, हमेशा गरीबों की मदद करें, हमेशा परेशानियों की मदद करें, परेशान लोगों का सहारा बने। हमारे नबी ने फरमाया जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो। औरतों की अगर कोई बदहुरमती करता है तो उसके भी खिलाफ आवाज उठाओ। इंसानियत के लिए
मेरे नबी ने पूरी दुनिया में पैगाम फैलाया है। और आज के दिन हम ये चाहते हैं कि इस विलादत दिन के सदके में लोगों तक ये पैगाम जाए कि मेरे नबी ने जो इंसानियत के लिए जो पूरी दुनिया में पैगाम को फैलाया है वो सभी लोगों को वहां तक पहुंचे और लोग उस पर अपना अमल करें। इसी के साथ हम अपनी बात ये आज जो विलादत का दिन है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनके बारे में आज 1501 विलादत का जो मुबारक दिन है, हम मुसलमानों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। इस खास दिन में हम करीमा फाउंडेशन की तरफ से, डॉक्टर मेहताब साहब, आरिफ भाई और मेरी तरफ से हम लोगों के अंदर एक खास संदेश दे रहे हैं। खास करके हम हमारी यूथ को ये बोलना चाहेंगे कि नो ड्रग्स, कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। ये ना हमारे देश के कानून में है और ना हमारे शरिया कानून में है, ना दीन इस्लाम सिखाता है। और स्पेशल फोकस हमने आज बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर डाला कि जो फैमिली में जेंडर के आधार पे एजुकेशन दिया जाता है कि लड़का है उसके साथ पढ़ाई किया जाए, उसको दिया जाए एजुकेशन, बच्चियों को ना दिया जाए, इसकी हम सख्त तरीके से मजम्मत करते हैं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीख एक उपदेश है वो हम लोगों तक मंजर आम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे नंबर 1 पे है एजुकेशन। हम चाहते हैं कि खास करके जो लेवल का एजुकेशन बच्चों को मिले वही बच्चों को भी मिले। ड्रग्स से हम लोगों को खास करके मुस्लिम पीढ़ी को हम दूर करना चाहेंगे। और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण की आहुति देकर देश की आज़ादी कराई, आज जितने भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर जो करप्टेड ऑफिसर बैठे हैं, हम आने वाली जनरेशन से अनुरोध करेंगे कि आप पढ़ के सिविल सर्विस का एग्जाम देकर IPS, IAS का, IAS का एग्जाम क्लियर करके जाकर उस लेवल, उस कुर्सी, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड चेयर पे बैठे, ताकि देश के निजाम का आप दीन इस्लाम के तहत और कानून के संविधान के तहत आप कुछ भला कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारा इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आज हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1501वां जन्मदिन के अवसर पर करीमा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम खास तौर से रखा गया था, जिसमें लोगों के जो जुलूस में यहाँ पर लोग आए हुए थे उन लोगों के बीच में खाने पीने का सामान वगैरह वितरित किया गया। और खास तौर से बच्चों के एजुकेशन के ऊपर जोर देकर इस मैसेज को पहुँचाया गया लोगों तक। और मैं समीक्षा न्यूज़ की तरफ से जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर तुलिंज पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पूरे जुलूस के दौरान मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। जुलूस के आयोजकों और स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए तुलिंज पुलिस के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर नाला सोपारा में जश्न ईद मिलादुन्नबी का यह जुलूस अकीदत, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज़।